हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर वैभव सोलंकी आज आपके पास लेके आया हूँ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम 2 लेक्चर इसका पहले ही कवर कर चुके हैं और इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी। आज हम लोग बात करेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसको अलग अलग हायरार्की में रखा जाता है कैटेगरीज वाइज, जैसे कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। अब ये होते क्या क्या है, इसमें मैंने एक चीज और बताई थी कि जब स्पीसीज से लेके हम लोग जीनस, फैमिली, ऑर्डर ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग हायरार्की में ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें क्या होंगे, कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स कम देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है बात? जो सिमिलरिटीज जो होती हैं ऊपर जाते जाते कम होने लग जाती हैं। तो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले स्पीसीज को एक ही जीनस में डाला जाता है, सिमिलर कैरेक्टर्स वाले जीनस को एक ही फैमिली में डाल दिया जाता है। ये सारी चीजें हमने बात की थी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, कॉमन नेम दिया हुआ है मैन का। ठीक है, मैन है तो मैन को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस नेम है। जीनस यानी कि जेनेरिक नेम, यानी कि जेनेरिक नेम क्या हो गया? होमो। स्पीसीज नेम यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो क्या है इसका? सेपियंस है। फैमिली की बात करें तो होमोनिडी फैमिली है। फैमिली की बात करें तो क्या है? होमोनिडी फैमिली। ऑर्डर कौन सा होगा इसका? प्राइमेटा। ऑर्डर कौन सा होगा? प्राइमेटा। क्लास मैमेलिया, मतलब जितने भी मैमल्स होंगे वो क्लास मैमेलिया में आते हैं। तो ह्यूमन क्या हो गए? मैमल। तो किसमें आएंगे? मैमेलिया में आ जाएंगे। फिर है फाइलम या फिर डिवीजन बोल लीजिए। फाइलम कौन सा है? कॉर्डाटा, क्योंकि जितने भी नोटोकॉर्ड वाले एनिमल्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, वो कॉर्डाटा में आते हैं। कॉर्डाटा क्या है? एक फाइलम। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जो होता है ये मस्का डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है। मस्का इसका जीनस नेम होता है, मस्केडी जो होता है इसका फैमिली नेम होता है। उसी तरह से जो डिप्टेरा है ये इसका ऑर्डर है, और इसका क्लास कौन सा होगा? इंसेक्टा। ये कौन क्या है? इंसेक्ट ही तो है। वैसे देखें तो फाइलम कौन सा है? ये ऑर्थ्रोपोडा। फाइलम कौन सा है? ये ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है। ऑर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है, मैंने कल भी लास्ट क्लास में आपको बताया था। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको आम की फोटो दिख रहे होंगे, आम की तस्वीर आपको दिख पा रही है। आम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैंगो, यानी कि मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका की अगर हम बात करें तो ये मैंजीफेरा इसका क्या हो गया? जेनेरिक नेम यानी कि जीनस। इसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? इंडिका। स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? ये इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका इसका नाम हो गया। अब स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फिर फैमिली आएगी। फैमिली यानी कि एनाकार्डियेसी। इसका फैमिली कौन सा है? एनाकार्डियेसी। क्लियर है? एनाकार्डियेसी इसका फैमिली है। तो ऑर्डर कौन सा है? तो सेपेंडल्स इसका ऑर्डर है। सेपेंडल्स इसका ऑर्डर है। फिर बात करते हैं क्लास की, तो डाइकोटिलिडन इसका क्लास है, क्योंकि इसमें जब इसके बीज को हम खोलेंगे, इसके सीड को जब खोलेंगे तो क्या 2 पार्ट में निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। तो ये कौन सा हो गया? डाइकोटिलिडन। 2 पार्ट में निकलने वाले जो सीड होते हैं सीड कोट के अंदर, वो क्या होता है? डाइकोट। तो डाइकोट जो होता है तो डाइकोटिलिडन में आएगा। और क्या ये फ्लावरिंग प्लांट है? बिल्कुल, ये फ्लावरिंग प्लांट है। ये क्या कहलाएगा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मी के अंदर आएगा ये। तो इसका फाइलम हो गया एंजियोस्पर्मी। आगे अगर हम बात करें तो ये वीट है, ये भी तो एंजियोस्पर्म है ना, तो ये भी एंजियोस्पर्म में आएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वीट जो होगा इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है साइंटिफिक नेम? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम इसका क्या है? जेनेरिक नेम, यानी कि जीनस। ट्रिटिकम क्या है इसका? सॉरी, जेनेरिक नेम। आगे है, आता है बात फैमिली। फैमिली कौन सी है? पोएसी। किसकी फैमिली? ट्रिटिकम एस्टिवम की फैमिली। कौन है? पोएसी। फैमिली के बाद ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? पोल्स। पोल्स क्या है इसका? ऑर्डर। उसके बाद आता है बात मोनोकोटिलिडन। ये क्या है? एक मोनोकॉट है। अगर आप गेहूं के बीज को बीज से अलग करके देखें तो क्या उसके अंदर से 2 पार्ट निकलते हैं? क्या नहीं, वो क्या होता है? पूरा का पूरा एक ही सीड होता है। सीड को हटाने के बाद भी तो क्या कहलाएगा? वो मोनोकोटिलिडन। तो मोनोकोटिलिडन क्लास में वो आता है। अब बात करें फाइलम की यानी कि डिवीजन की, तो वो भी क्या हो गया? एंजियोस्पर्मी। क्लियर है यहाँ तक बात? इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो।
आगे देखें बात। तो अब आता है टेक्सोनोमिकल एड्स। ये एड्स क्या है? क्या ये वही एड्स है जो बीमारी कॉज करता है? नहीं। एड्स का मतलब होता है साधन। किसी भी काम को करने के लिए कुछ साधन होते हैं। मैं आपको आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे देख पा रहे हो। देख पा रहे हो क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आपके हाथ में फोन है तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो। ये आप इसको देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड नहीं होता तो ये सारी चीजें आपको कैसे नजर आती? ये भी जो है एजुकेशनल एड के रूप में काम कर रहा है। तो वैसी चीजें जो किसी चीज को करने में, किसी काम को पूरा करने में कोई साधन के रूप में कार्य करे, वो एड कहलाता है। तो टेक्सोनॉमी को समझने के लिए जो चीजें हमको दिखती हैं वो टेक्सोनॉमिकल एड्स कहलाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क्स है, म्यूजियम है, की है, फ्लोरा है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ है और कैटलॉग्स हैं। कौन कौन से हैं? हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम, कीज, फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल्स और ये लास्ट में कैटलॉग्स। ठीक है, इतने सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हर्बेरियम के बारे में। बात होगी, ये है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या आ रहा है? हर्बेरियम आ रहा है। ठीक है, डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी डायग्राम ये दिया हुआ है। क्लियर है? ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इट इज अ स्टोर हाउस। एक तरह का स्टोर हाउस होता है, या आप इसको जो है रेपोजिटरी हाउस भी कह सकते हैं। मतलब चीजों को एक जगह स्टोर करके रखने की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? रेपोजिटरी हाउस या फिर स्टोर हाउस। और क्या रख रहे हैं इसमें? प्लांट स्पेसिमेन। क्या रख रहे हैं यहाँ पे हम? तो प्लांट स्पेसिमेन। यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे हम लोग प्लांट स्पेसिमेन को रख रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, कैसे प्लांट स्पेसिमेन? ड्राइड होने चाहिए, प्रेस्ड होनी चाहिए और प्रिजर्व्ड ऑन सीट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रिजर्व्ड ऑन सीट्स होनी चाहिए। ठीक है, और क्लासिफिकेशन जो होगा वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। अब क्या होता है कि जो भी पौधे होते हैं उन पौधों को या वो प्लांट के पार्ट्स को, ठीक है, उनको क्या करते हैं, जो प्लांट स्पेसिमेन होते हैं उनको सुखा के प्रेस करके, ठीक है, रखा जाता है शीट्स के ऊपर। ठीक है, और क्लासिफाई करके। और हर्बेरियम शीट्स जो होता है उनमें लेबल किया हुआ रहता है इंफॉर्मेशन को। कैसे इंफॉर्मेशन को? डेट यानी कि कब उसको कलेक्ट किया गया था, प्लेस यानी कहाँ से कलेक्ट किया गया था, और इंग्लिश नेम, लोकल नेम, सॉरी, बॉटनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर नेम, इटीसी। मतलब किस फैमिली से वो बिलोंग करती है, किसने उसको कलेक्ट किया है, यानी जो भी उसके साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट का नाम। उसके बाद अगर हम बात करें कहाँ से उसको कलेक्ट किया गया है, किस डेट को कलेक्ट किया गया है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, बॉटनिकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन की हुई होनी चाहिए। क्लियर है बात? तभी ये क्या कहलाएगा? ये हर्बेरियम कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे हो आप इस तरह से, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये हर्बेरियम शीट है। ठीक है, प्लांट को इस तरह से रखा है, इसके बारे में सारे डिटेल यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया। एक शीट, दो शीट, ऐसी ढेर सारी शीट्स यहाँ रखी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बॉटनिकल गार्डन। दूसरा क्या है? बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स में अगर बात करें तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स। कैसे होते हैं ये? ये जो है स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं, जो कलेक्शन होते हैं किस चीज़ का? लिविंग प्लांट्स का। लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होते हैं ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, उसका आइडेंटिफिकेशन
किया जा सके। क्लियर है बात? क्या करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि वो प्लांट लिविंग है, उसको देखेंगे और पहचानेंगे उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से। क्लियर है बात? आगे अगर देखें, हर एक प्लांट में जो है लेवल किया रहेगा। क्या लेवल किया रहेगा भाई? तो उसका बॉटनिकल नेम लेवल किया रहेगा, उसका फैमिली नेम लेवल किया रहेगा। ठीक है, आप देखोगे बॉटनिकल गार्डन जब आप जाओगे कहीं पे भी, तो आप देखोगे कि वहाँ प्लांट लगे हुए हैं और प्लांट के पास में एक छोटा सा साइन बोर्ड जैसा लगा हुआ है। ठीक है, कोई मार्क किया हुआ एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, जिसपे आप देखोगे कि बॉटनिकल नेम भी मेंशन है और साथ में जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है वो फैमिली भी लिखी हुई है। तो आप कहाँ पे हो? बॉटनिकल गार्डन में हो। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे देखें, देख लीजिए, ये रहा बॉटनिकल गार्डन। आप देखो छोटे छोटे यहाँ पे, यहाँ देखो बीच में ये दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। ये बोर्ड का काम क्या है? ये जो बोर्ड्स हैं इनका क्या काम है? इन बोर्ड्स का काम है उन चीज़ों को दिखाना जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है। क्लियर है? ये देखिए, फेमस बॉटनिकल गार्डन्स के नेम यहाँ दिए हुए हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? कीव में है। ठीक है, कौन सा? रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीव में है। तो ये आप एक रॉयल बॉटनिकल गार्डन का नाम याद रखोगे, एक आप इंडियन बॉटनिकल गार्डन का नाम याद रखोगे जो कि कहाँ पे है? हावड़ा में है। ठीक है, और ये इसका नाम याद रखोगे आप, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में ये है क्या? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में। यहाँ पे रिसर्च वगैरह भी परफॉर्म किए जाते हैं। बाकी अगर आप देखोगे कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, हावड़ा में। क्लियर है बात? और अगर आप देखोगे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो बहुत फेमस है वो कहाँ पे है? कीव में, इंग्लैंड में। यहाँ तक बात खत्म हो गई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ फोटोज भी बने हुए हैं। ये कीव में इस तरह का बॉटनिकल गार्डन है, देख पा रहे हैं आप लोग डायग्राम को। आगे बढ़ेंगे अगर, ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ पे है? हावड़ा में। यहाँ पे भी सारे प्लांट्स के पास जो है वो नेम लिखे हुए मिलेंगे आपको। ये नेशनल बॉटनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट है जो कि कहाँ पे है? लखनऊ में है। यहाँ पे रिसर्च वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। अगला टेक्सोनॉमिकल एड जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको बॉटनिकल गार्डन हो चुका है। और अब बात करें, ठीक है, बायोलॉजिकल म्यूजियम। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या होता है? वैसे म्यूजियम जहाँ पे एनिमल्स को क्या करते हैं, स्टफ करके रखते हैं, मतलब जैसे वैसे एनिमल जिनको आप लिविंग नहीं देख पाएंगे, या तो खत्म हो चुके हैं वो, या तो आपके लोकेलिटी में नहीं मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे उनको उनके अंदर उनको प्रिजर्व करके उनको स्टफ करके रखा जाए। उनके अंदर जो है कोई जैसे स्टफिंग वगैरह, ठीक है, जैसे भूसे जैसे स्टफिंग हो या फिर रुई के जैसी स्टफिंग हो, उसको भर के उसको देखने में लगेगा जैसे क्या वो ओरिजिनल ही है, लेकिन ओरिजिनल मतलब वो लिविंग नहीं होता है, होता ओरिजिनल है केवल बाहर का, लेकिन अंदर में कुछ भी उसमें नहीं होता। ठीक है, वो लिविंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टफ करके रखा गया है। आप देखोगे यहाँ बात करोगे, कह रहा है अ म्यूजियम कंटेन्स स्पेसिमेन प्रिजर्व इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनर और जार। ठीक, कंटेनर या फिर जार में भी उसको लिक्विड में प्रिजर्वेटिव में रखा जा सकता है, या फिर उनको ड्राइड स्पेसिमेन में रखा जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम ड्राइड स्पेसिमेन, ये कुछ पॉइंट्स इसको एकदम ध्यान में रखना है आपको। ड्राइड स्पेसिमेन याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको जो है ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन
कंटेनर्स एंड जार, ये ध्यान में होना चाहिए। उसके अलावा इंसेक्ट प्रिजर्व इन इन इंसेक्ट बॉक्सेस, ठीक है, इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जा सकता है आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है, कलेक्ट करके किल किया जाता है। किल करने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे चपटा करके मार दिया, ठीक है, कि आप उठाए और इसे चपटा करके मार दिए, ठीक है, क्या करेंगे उसको, उसको मेडिकली बायोलॉजिकली उसको किल किया जाता है, ठीक है, उसको कुछ केमिकल्स दे करके, उसके बाद उसको क्या करेंगे, पिन करेंगे, जैसे इंसेक्ट है उसको बोर्ड पे से पिन कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो लार्जर एनिमल्स होते हैं वो स्टफ किए रहते हैं, ठीक है, लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं उनको स्टफ करके रखते हैं। जैसे देखो आप यहाँ दिखाता हूँ मैं, ये सारे जो है इंसेक्ट वगैरह रखे हुए हैं, ये कुछ प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। अगर आगे बात करें हम, ये देखिए इस तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ऐसा प्रिजर्व किया हुआ है। अभी आपको स्टफिंग का दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए पिन करके रखा हुआ है, ये सारी चीजें ना पिन करके रखी होती हैं, ठीक है, जितने भी तितली वगैरह आप देख पा रहे हो सब कुछ पिन करके रखा हुआ है। ये देखिए मैमल्स को, ठीक है, इसके अलावा जितने भी आप देखेंगे पक्षी हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, इन सबको स्टफ करके रखा गया है। देखने में लगते हैं जैसे सबके सब ओरिजिनल बैठे हुए हों, लेकिन सबको क्या है, बस स्टफिंग करके रख दिया गया होता है। आगे अगर हम बात करें तो ये देखिए जैसे ये बोन वगैरह रखा जा सकता है इस तरह से, ये देखिए इसको स्टफ कर रखा गया है इस तरह से, ठीक है। यहाँ जैसे उसको एक आपने देखा था मैमल को रखा गया था, उसी तरह एक मैमल का यहाँ पे देखिए बोन रखा हुआ है। इन चीजों का आप देख सकते हैं। कह रहा है दिस आर द प्लेसेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है। तो ये किसका बात हो रहा है, ये जो जूलॉजिकल पार्क वगैरह होते हैं, देखिए जो भी जूलॉजिकल पार्क है इस तरह से सबको जिंदा एनिमल्स को अच्छे तरीके से रखा जाता है उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। कैसे वाइल्ड एनिमल्स, तो लाइव वाइल्ड एनिमल्स, कैसे लाइव वाइल्ड एनिमल्स को कहाँ रखा जाता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। ये सब ह्यूमन केयर के अंदर रहते हैं, जितने भी होंगे ह्यूमन इनका केयर करेंगे तभी आप ये यहाँ पे रहते हैं। इनको फूड देना, शेल्टर देना और दवाइयाँ वगैरह अवेलेबल कराना, ये सब ह्यूमन का काम होता है, ह्यूमन केयर के अंदर आता है। इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर, उनका फूड हैबिटेट और बिहेवियर को जानने में हेल्प मिलता है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। आगे अगर हम बात करें तो कीज, ये क्या होता है, देखिए इट इज द एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, मतलब सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को एक जगह लिखा जाता है इस तरह से। देखिए इट इज बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन द पेयर कॉल्ड कपलेट। कपलेट लगाया गया कैसे, देखिए ड्राई स्किन, यस नो, ठीक है, या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। सैलामेंडर में ड्राई स्किन नहीं होगा, तो होगा किस में, तो यस में जाएंगे। फिर जिसमें होगा उसमें हेयर पाया जाएगा, ठीक है, ड्राई स्किन होगा तो फिर हेयर होगा, हेयर होगा तो हेयर या तो नो या तो यस, ठीक है। फिर ऐसे एग्जांपल जिसमें नहीं होगा, कौन है, लिजार्ड, फिर यस वाले की तरफ बढ़े तो क्या होगा, अपोजेबल थम्स होगा, ठीक है, अपोजेबल थम्स टाइगर में नहीं होगा, ठीक है। फिर इधर आगे बढ़ेंगे, बायपेडल होगा, ठीक है, मतलब अपोजेबल थम्स इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन बायपेडल जो है दो पैर से चलने वाला, कौन, गोरिल्ला, नहीं नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चार पैर से चलता है। दो पैर से चलने वाला, यस, ये कौन होंगे, ह्यूमन। क्लियर बात। तो इस तरह से इसको कपलेट बना बना के कीज को पढ़ा जाता है, ठीक है। ये सब चीजें न्यू एनसीईआरटी में बहुत बच्चों के पास मैंने देखा कि वो नहीं दी हुई हैं, आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी का पार्ट ये रहा है। ओल्ड एनसीईआरटी में तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ईच कपलेट हैज टू अपोजिट ऑप्शंस, दो अपोजिट ऑप्शन होते हैं, या तो यस या तो नो, ठीक है। ऑफ दीज ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड द अदर इज रिजेक्टेड। एक एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, देखिए एक एक्सेप्ट हुआ, जिसमें नहीं था वो रिजेक्ट हो गया, फिर यस नो वाले को रिजेक्ट किया, यस वाले को एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ते चले गए। क्लियर आ रहा है बात। ये देखिए कीज में दिखाया गया, सबसे पहले एग्जांपल लिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, व्हाट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए आगे मिलेंगी। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसमें ग्राम पॉजिटिव सेल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो
जो रॉड सेल्स होंगे नहीं होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो होंगे, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कोकाई ये शेप के हिसाब से दिया है, कॉकस होगा या प्लूरोनिमोनिक बैक्टीरिया होगा। प्लूरोनिमोनिक बैक्टीरिया क्या होता है, जो सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो पीपीएलओ कहलाते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। कैन टॉलरेट ऑक्सीजन, ठीक है, यस। फिर उसके बाद ऑब्लिगेट एनारोब्स, नो, ऑब्लिगेट एनारोब नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे इस तरह से ऐसे बढ़ता चला गया है, ठीक है। आगे ढेर सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहे तो इन कैरेक्टर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे है, केवल समझने के लिए, केवल और केवल एग्जाम्पल के तौर पे है, समझने के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ है नहीं, इसको आप पढ़ लोगे और अगर कोई डाउट आता है फिर भी तो आप क्लियर करने के लिए डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारे ऑफलाइन क्लासेस को आप आके ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस की सारी डिटेल्स लिंक में दी हुई है। आगे बढ़े। फ्लोरा, फ्लोरा आप जानते हो, फ्लोरा और फोना आप जानते होगे। आपने फ्लोरा और फोना के बारे में पढ़ा होगा। फ्लोरा जब बात आता है तो क्या किसका बात आता है, फ्लावर्स का बात आता है, ठीक है। और फोना मतलब एनिमल्स की बात आएगी। तो फ्लोरा मतलब प्लांट्स यानी फ्लावर्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इट इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। इट इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ, इट इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक है, इन अ गिवन एरिया, एक गिवन एरिया में। तो ये अकाउंट दिया रहता है। आप जैसे देखो यहाँ पे देखो, इस बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। बुक होप कर सकते हो या कैटलॉग्स की तरह कह सकते यूज होता है, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी डिटेल्स होते हैं यहाँ पे दिए होते हैं, किसके बारे में, जो भी प्लांट्स या फिर वहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स सब मौजूद है उनके बारे में। देखिए, अब आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स के बारे में दिया हुआ है कि मैनुअल्स आर द रिकॉर्ड दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स एंड स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, ठीक है। जो भी किसी एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज होते हैं उनके बारे में डिटेल्स देना, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उनके नेम के बारे में, उस स्पीसीज के नेम के बारे में डिटेल देना, वो क्या कहलाता है, मैनुअल्स। आप देख लीजिए, ये फ्लोरा हो गया, ठीक है, ये मैनुअल हो गया। इस तरह से सारा चीज होता है, ठीक है। फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, ठीक है। आगे अगर देखें तो मोनोग्राफ, ठीक है, यहाँ मोनोग्राफ भी दिया हो सकता है। देखिए ये मोनोग्राफ का हो गया, ठीक है, ये मोनोग्राफ हो गया, ठीक है। यहाँ ये फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, मोनोग्राफ हो गया। मोनोग्राफ क्या होता है, ये रिकॉर्ड रखता है इन चीजों के बारे में किसी एक जो स्पीसीज होती है उनके टैक्सॉन के बारे में। देखिए जैसे ये देखिए, एक किसी खास टैक्सॉन, एक क्लियर डायग्राम नहीं दिया हुआ है, एक किसी खास टैक्सॉन के बारे में जो है ये, जैसे ये फंगस के बारे में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फंगस के बारे में ये बताएगा, ठीक है। यानी कि फंगस क्या है, मोनेडा प्रोटिस्टा फंजाई, है ना, क्या है, किंगडम है। तो केवल और केवल फंजाई के बारे में ही इसमें लिखा हुआ रहेगा, क्लियर है। ये क्या है, एक तरह का मोनोग्राफ है। ये सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल एड्स हो गए, ठीक है। और एक अल्फाबेटिकल लिस्ट होता है जिसको कि आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कैटलॉग्स कह सकते हैं। जो कैटलॉग होता है वो अपने आप में क्या होता है, अल्फाबेटिकल लिस्ट होता है। अल्फाबेटिकल लिस्ट मतलब अल्फाबेट के हिसाब से जो भी स्पीसीज के नेम होते हैं वो दिए होते हैं, उनके सारे डिटेल दी रहेंगे, वो कैटलॉग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म। और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसको क्लियर करेंगे, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और फिर भी अगर डाउट रह जाते हैं आपके तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास को विजिट करेंगे, जो कि द सोवरेन इंस्टीट्यूट है। इसके सारी डिटेल कहाँ पे मिलेंगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको इसको एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है। एनसीईआरटी को एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा। और अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। ये चैप्टर हमारा यहीं पे होता है समाप्त।